आज पूरे देश को मेरठ के मर्डर कांड ने हिलाकर रख दिया। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले तो पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े करके 15 टुकड़े अपने पति के लाश के किए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और ठिकाने लगा दिए। इसके बाद पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूड फ्रेश करने, पति को मारने के बाद मूड फ्रेश करने मेरठ से मनाली चली गई ताकि बर्फीली वादियों में पति के मर्डर को भुलाया जा सके। दरअसल इस मर्डर के 3 किरदार हैं, जिसमें पहला किरदार है सौरभ, जिसका मर्डर हुआ है। दूसरा किरदार है सौरभ की पत्नी मुस्कान, जिस पर इस मर्डर का आरोप है। और तीसरा किरदार है साहिल, जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल की मदद से ही अपने पति का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाकर घूमने चली गई। इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस के बाद पब्लिक इतने गुस्से में है कि जब आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में मौजूद वकीलों ने इनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मेरठ की मिस्ट्री की एक झलक दिखाता हूं। इसमें तंत्र मंत्र का एंगल कहां से आ रहा है ये बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ये देखिए। तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था। लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम राम कुछ नहीं, कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी। पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। के 4 बजे आई है वो यहाँ पर बताने के लिए कि मेरे से ऐसा हो गया। रिश्तों में बेवफाई के आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इस मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि जिस मुस्कान की खातिर सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की, सौरभ ने मुस्कान के लिए अपने परिवार और उनकी संपत्ति को छोड़ दिया, उसी मुस्कान ने सौरभ का बड़ी बेरहमी से गला काट डाला। इस मर्डर को लेकर पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। आज जब पुलिस मुस्कान और साहिल को मेरठ कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची तो उस दौरान इन लोगों की पिटाई कर दी वहां वकीलों ने। आरोपियों का कोर्टरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे वकील, और जैसे ही पहले साहिल बाहर आया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। जैसे जहां मौका लगा वहां साहिल को ठोक दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को बचाया और फिर थाने लेकर गई। जरा तस्वीरें देखिए। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि अगर मुस्कान चाहती तो अपने पति सौरभ को तलाक देकर साहिल से रिश्ता जोड़ सकती थी, लेकिन उसने सौरभ को छोड़ने की बजाय उसे बेरहमी से मार दिया। दरअसल 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी के बाद मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को अपने घर बुलाया। पहले से तय प्लानिंग के तहत साहिल एक तेज धार वाला चाकू और उस तरह लेकर आया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के सीने में ताबड़तोड़ वार किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को बाथरूम में लेकर गए, जहां गला काटने के बाद लाश के 15 टुकड़े किए। अगले दिन यानी 5 मार्च को दोनों बाजार गए और वहां से एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद के लाए। सौरभ के शव को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट और रेत डालकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया। इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद दोनों शिमला मनाली घूमने चले। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल शिमला से वापस लौट आए और 18 मार्च को पकड़े गए। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सौरभ को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान उसके मर्डर की प्लानिंग कर सकती। हालांकि मुस्कान के दोस्त साहिल को लेकर दोनों में कभी कभी बहस हो जाती थी, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत आएगी कि पत्नी मार देगी, यह सौरभ ने नहीं सोचा था। पत्नी मुस्कान के साथ किस तरह वो खुश था, इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया। यह सौरभ और मुस्कान की बेटी के बर्थडे का वीडियो है। मर्डर से 4 दिन पहले पूरा परिवार बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। यही पत्नी पति के साथ नाच रही थी मर्डर करने के 4 दिन पहले। सोचिए क्या ही औरत, 4 दिन बाद पति का मर्डर करने वाली है और 4 दिन पहले ऐसे नाच रही है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि भाई क्या मतलब कोई ऐसा कर सकता है कि 4 दिन बाद पति को मारना है और उसके पहले आराम से उसके साथ नाच रही है। हालांकि अब इस हत्याकांड में एक के बाद एक नया
रहस्य जो है वो खुलता जा रहा है। अब इसमें तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ गया है। साहिल दैवीय शक्ति में भरोसा करता था जिसने मर्डर किया ये बॉयफ्रेंड। पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो पुलिस हैरान रह गई। साहिल के कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र की क्रिया से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें मिली, स्केचेस बने हुए थे। साहिल के कमरे की दीवारों पर भगवान शिव और गणेश जी की पेंटिंग्स के साथ लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह भी मिले। जरा वो वाली तस्वीर भी दिखाई, ये तो शिव जी की तस्वीर है, वो तंत्र मंत्र। ये देखिए, ये तस्वीर देख के जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या ही चल रहा था। लेकिन एक पेंटिंग देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। साहिल ने अपने कमरे की दीवार पर एक शैतान की पेंटिंग बनाई हुई थी जो काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। अब तक की जांच में यह एंगल सामने आया है कि साहिल आत्माओं से बात करता था। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर साहिल ने शैतान की पेंटिंग क्यों बनाई। साहिल की मनगढ़ंत कहानी है ये, या इस पेंटिंग के जरिए साहिल कोई तंत्र मंत्र करता था। साहिल के कमरे में पुलिस को एक बिल्ली भी मिली है। बताया जा रहा है कि यह साहिल की पालतू बिल्ली है। अक्सर जादू टोना करने वाले लोग बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, यह कहा जाता है। इसलिए पुलिस को शक है कि साहिल काला जादू करता था और तांत्रिक या अघोरी बनना चाहता था। पुलिस कह रही है कि मुस्कान जानती थी कि साहिल अंधविश्वासी है। इसी बात का फायदा उसने उठाया। और आगे बढ़ने से पहले आपको साहिल के कमरे में लेकर चलता हूं, जहां से हमारे रिपोर्टर अनुज मिश्रा ने हैरान करने वाली रिपोर्ट भेजी। इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि साहिल और मुस्कान नशे के आदी थे। दोनों हर तरह का नशा करते थे। पुलिस जब साहिल के कमरे की तलाशी लेने पहुंची तो वहां कई तरह के नशे के सामान भी मिले। इसी नशे की वजह से मुस्कान और साहिल की दोस्ती पक्की होती चली गई और उसने धीरे धीरे साहिल को इस मर्डर के लिए तैयार कर लिया, कहा जा रहा है। मुस्कान साहिल को बताती थी कि उसे दिव्य और पारलौकिक शक्तियों का आभास होता है। मुस्कान साहिल को भगवान शिव की तरह और अपने आप को पार्वती की तरह बताती थी। मुस्कान ने ही साहिल को कहा था कि देवी मां ने खुद उसे सौरभ का वध करने के लिए कहा। मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मर चुकी मां के नाम से एक आईडी बनाई थी, जिससे मुस्कान खुद को मैसेज भेजती थी, जिसे दिखाकर मुस्कान साहिल को कहती थी कि वो उसकी मां की आत्मा से बात करती है। इसी बात का फायदा उठाकर मुस्कान ने साहिल को मर्डर के लिए तैयार कर लिया।